कल हुई और आज दूसरे दौर की भी चर्चा होगी, यानी कि आज सदन का दूसरा दिन है और ऐसे में लोकसभा में कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी आए जो यादगार बन गए। दरअसल पूरा सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष के ठहाकों से गूंज उठा। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा तो साथ ही चुटकी भी ली। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को संसद के विशेष सत्र में पहुंचे सांसदों के अलग अलग रंग देखने को मिले। 3 दिनों के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे असम से बीजेपी सांसद टिरल गोवाला और बीजेपी सांसद जोगेन मोहन ने संसद की सीढ़ियों पर सिर झुकाया, फिर अंदर दाखिल हुए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाने से पहले जोगेन मोहन ने तो अपनी चप्पल भी उतार ली थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आदि आबादी की गरिमा, उनके सम्मान और अधिकार से जुड़ा है। इस ऐतिहासिक दिन पर महिला सांसदों ने खुशी जताते हुए संसद के बाहर मीडिया को विक्री भोज भी दिए। लोकसभा में चर्चा के लिए 131वां संविधान संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन विधेयक बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पेश किए गए। महिला आरक्षण बिल को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि विरोध करने वालों को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सदन में कुछ ऐसे पल भी आए जब पूरा सदन हंसी ठहाकों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी जब स्पीच दे रहे थे तब एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने उनसे कहा कि पिछड़े वर्ग से होने के बाद भी आप पिछड़ों का ध्यान नहीं रखते। तो प्रधानमंत्री का जवाब सुनकर अखिलेश यादव ने हंसते हुए उन्हें झुककर हाथ जोड़े। पीछे बैठी डिंपल यादव भी हंसती नजर आई। पूरा सदन ही ठहाकों से गूंज उठा। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने परिसीमन के विरोध में बोलते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया और हंसते हुए अमित शाह की तुलना चाणक्य से की तो गृह मंत्री अमित शाह भी हंसने लगे। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अभी बिल पास नहीं हो रहा है, आप बाद में जितने घंटे समय मांगेंगे मैं उतने घंटे दूंगा। तभी अमित शाह ने स्पीकर को दयालु बताते हुए केसी वेणुगोपाल को ज्यादा समय देने के लिए कहा। शाह के चुप होते ही वेणुगोपाल ने फिर से बोलना शुरू किया तो पास में बैठे राहुल गांधी ने माइक की ओर इशारा करते हुए माइक बंद होने की बात कही तो स्पीकर ओम बिरला ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी से कहा कि इनका माइक चालू है, आपका ही माइक बंद होता है। इस पर ओम बिरला और राहुल दोनों मुस्कुरा उठे। पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने जब कहा कि महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तब अमित शाह ने धर्म के आधार पर इसे गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी आधी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। विपक्ष के लोकतंत्र को खत्म करने के आरोपों पर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने वालों को जनता ने खत्म कर दिया था। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के ऊपर ताला लगा हुआ है, वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूछा कि ये 2024 में क्यों नहीं हुआ। इस पर सदन में शोर मचने लगा। तभी पीएम मोदी ने हंसते हुए चुटकी ली। परिसीमन के खिलाफ विरोध जताने के लिए डीएम के सांसद लोकसभा में काला कपड़ा पहनकर आए थे। प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि शुभ कार्य पर नजर लगने से बचाने के लिए काला टीका लगाने की परंपरा है। पीएम मोदी ने हंसते हुए डीएमके के सांसदों का शुक्रिया जताया। लोकसभा में विशेष सत्र के पहले दिन हंसी ठिठोली के ऐसे पलों से एक क्षण को तो ऐसा लगा कि सदन में सत्ता